नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो कल हमने 11 to 45 के तीन पैराग्राफ पढ़ लिए थे। उसके आगे पढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सर्वधर्मावलम्बनं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं प्रजापतिं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वदाश्रीकृष्णं नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य अनंत महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य वन्दे रामकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपेषु पदकान्त राधाकान्त तप्ताञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शिवानन्ददेवी प्रणमामि पाञ्चाकल्पतरुस्वरूपासुदेविषः प्रतिदानाभावे प्रयोगैश्वर्यं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हमारा जो श्लोक था 11:45 सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवते आत्मन्येष भगवतो उत्तमः। अपने मोबाइल साइलेंट कर दीजिए और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं आप आ जाएंगे। और तात्पर्य जो था श्री हबीब ने कहा सर्वोत्तम भगवान सर्वोत्तम भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं की आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है और स्वरूप वह हर वस्तु को श्री भगवान से संबंध देखता है। यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु श्री भगवान में नित्य स्थित है। तो 3 तक तो हमने पढ़ लिया था। चौथे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। भौतिक प्रकृति के 3 गुण उस बद्ध जीव को सताते रहते हैं जो श्री भगवान की पृथक भौतिक शक्ति अर्थात भिन्न प्रकृति में अपने मन को लीन करता है। इसका कार्य जीव को इस असलियत से दूर ले जाना है और असलियत यह है कि श्री कृष्ण हर वस्तु के भीतर है और हर वस्तु श्री कृष्ण के भीतर है। निपट अज्ञान के द्वारा आच्छादित होने से मोहग्रस्त बद्ध जीव यह मानता है कि उसकी सीमित दृष्टि द्वारा देखी जाने वाली वस्तुएं ये वास्तव में विद्यमान है। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग यह सोचते हैं कि यदि जंगल में सुनने वाला कोई ना हो तो वृक्ष के गिरने से कोई ध्वनि नहीं होगी। ये बद्ध जीव यह विचार नहीं करते कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी है अतः किसी को ना सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कि भगवान सदैव सुनते हैं, ऐसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है, सर्वदा श्रुति मनलोके। भगवान
श्री भगवान हर बात को सुनते हैं। वे उपद्रष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। इस श्लोक में आया हुआ भागवतोत्तम उचित शब्द सूचित करता है कि ऐसे लोग भी हैं जो निकट भौतिकवादी हैं, किंतु वे सर्वश्रेष्ठ भक्त भी नहीं है। और इस श्लोक में आया हुआ भगवान उत्तम शब्द सूचित करता है कि ऐसे लोग भी हैं जो निकट भौतिकवादी नहीं है, किंतु वे सर्वश्रेष्ठ भक्त भी नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो लोग भक्तों तथा भक्तों में ठीक से भेद नहीं कर पाते और इसलिए श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की पूजा नहीं करते, वे कनिष्ठ अधिकारी अर्थात भक्ति के निम्न स्तर पर अवस्थित भक्त कहलाते हैं। ऐसे लोग श्री भगवान की पूजा विशेषतः मंदिर में करते हैं, किंतु भगवत भक्तों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस तरह वे पद्म पुराण में शिव जी के इस कथन को ठीक से नहीं समझते। आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवीं तदीयानां समर्चनम। हे देवी, पूजा की सर्वोत्तम विधि भगवान विष्णु की पूजा है, इससे भी बड़ी है तदीय की पूजा अर्थात श्री विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। श्री विष्णु सच्चिदानंद विग्रह है, इस प्रकार श्री कृष्ण का सबसे विश्वास पात्र सेवक गुरु तथा श्री विष्णु के सारे भक्त तती हैं। सच्चिदानंद विग्रह गुरु वैष्णवजन तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं को तदीय मानना चाहिए और बिना किसी संदेह के वे सभी जीवों द्वारा पूजनीय होना चाहिए। विशेषतया कनिष्ठ अधिकारी अपनी भौतिक योग्यताओं को श्री भगवान की सेवा में लगाने के लिए उत्सुक रहता है और वह गलती से इस भौतिक दक्षता को ही कुछ भक्ति का संकेत मानता है, किंतु श्री भगवान तथा भगवान के उद्देश्य का प्रचार कर रहे भक्तों की सेवा करते हुए कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी अनुभूति में अग्रसर होता है और अपने सारे कार्यों को अधिक उन्नत वैष्णव की सहायता करने में समर्पित करने लगता है। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी संगति से सामान्य जीवों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारियों में कम से कम यह श्रद्धा तो रहती ही है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यानी कि जिसमें ये पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कनिष्ठ कैटेगरी के भी नीचे चला। इस श्रद्धा के कारण कनिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे उनका शत्रु बन जाता है, जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। ज्यों-ज्यों वह क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता से घृणा करने वालों का अधिकाधिक शत्रु बनता जाता है और श्री भगवान के अन्य श्रद्धालु सेवकों के साथ मैत्री के प्रति अधिक आकृष्ट होता जाता है, क्यों तो वह कनिष्ठ अधिकारी द्वितीय कोटि की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे मध्यम कहते हैं। इस मध्यम अवस्था में वैष्णव श्री भगवान को समस्त कारणों के कारण और हरेक की प्रेममयी लालसा के मुख्य रूप में देखता है और देखता है कि इस दूसरे संसार में वैष्णव देवी उसके एकमात्र मित्र हैं और वह अबोध लोगों को वैष्णव समाज की शरण के अंतर्गत लाने के लिए उत्सुक रहता है। यही नहीं, मध्यम अधिकारी उनकी संगति करने से बचता है जो अपने आप को ईश्वर का शत्रु घोषित करते हैं। जैसे ही ऐसी मध्यम योग्यता परिपक्व हो जाती है, वो परम योग्यता का भाव स्वयं आने लगता है, अर्थात वह उत्तम अधिकारी अवस्था को प्राप्त होता है। काफी लंबा प्रकोड है, हम बाद में पढ़ सकते हैं। ये तीनों ही श्लोक जो है बहुत अच्छे से श्री गोपाल ने बहुत लंबे लंबे प्रकोड दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कौन से श्लोक का प्रकोड सबसे ज्यादा है, सबसे लंबा है? हाँ जी,
सूर्यविदा भजन। आई थिंक उसके पहले वाले जो श्लोक है ना, नामाम प्रपंचन्ते नराधमा, इसका परपोर्ट आई थिंक सबसे बड़ा है ना, 4 पन्ने का परपोर्ट है। पर भागवतम में तो बहुत लंबे लंबे परपोर्ट है। 7th कैंटो में जब प्रहलाद महाराज का सेक्शन आता है तो 15 पेज का परपोर्ट भी श्रील प्रभुपाद ने दिया है। वो परपोर्ट आप पढ़ लीजिए, भागवतम क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो कितना कुछ है था मतलब श्रील प्रभुपाद के पास लिखने के लिए, है ना। अदरवाइज इतने लंबे लंबे परपोर्ट देना आसान कार्य नहीं है। व्यक्ति अगर कुछ बड़ी भगवत भक्ति व्यक्ति नहीं है तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स एक्सेप्ट उनकी डिवोशनल एक्सटेसीज है। श्रील प्रभुपाद परपोर्ट्स आर हिज एक्सटेसीज एक्चुअली। और प्रभुपाद जी रात में 10 से 1 सोते थे, 1 बजे से फिर शुरू कर देते थे लिखना, है ना। तो दैट इज द ब्यूटी। मैंने अभी एक कोट भेजा था 2-3 दिन पहले इंस्टा फेसबुक पे। इस प्रकार से हम बादाम को पानी में भिगोते हैं 7-8 घंटे, अगर हम देखते हैं कि आसानी से उसके ऊपर का छिलका निकाल सकते हैं, है ना। सूखी बादाम का छिलका निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं निकलेगा। तो बादाम को गला देंगे 8 घंटे पानी में, तो उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर अपनी चेतना को भक्ति विधान परपोर्ट्स पर मिला करके रखते हैं, है ना, सफिशिएंट टाइम के लिए, तो इसके ऊपर की जो कवरिंग है आसानी से निकल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जब मैं खासकर डीटी वर्शिप करता हूँ तो उस टाइम पे क्लिक करती है। तो मुझे भी क्लिक करता है कि वास्तविकता में बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए भक्ति योग कर पाना दैनिक ऑन डेली बेसिस, अगर श्रील प्रभुपाद की फिलॉसफी, श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट साथ में ना हो हमारे, तो मुश्किल हो जाएगा सर। क्योंकि शादी में एक दिन के लिए उत्साह अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लोग होते भी नहीं है, 1-2 दिन तब भी काम चल जाता है, पर साल भर इंथुसियाज्म मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमको जो है वो कनेक्टिविटी, आध्यात्मिक कनेक्टिविटी स्ट्रांगली फील कर सके, इसके लिए हमको श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जिस भी भक्त के जीवन में समस्याएं चल रही है, सबसे पहले तो उसके जीवन से प्रभुपाद को उठाती है, उसके बाद ही समस्या आती है। जब तक योद्धा के हाथ में तलवार है और ढाल है ना, तब तक उसको हरा पाना इतना आसान कार्य नहीं। जब तक व्यक्ति की अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम, अच्छी साधना, प्रभुपाद बुक की रीडिंग चल रही है, यानी तलवार हाथ में है उसकी, वो युद्ध करने की शक्ति स्थिति में है और आसानी से युद्ध कर भी पाएगा, जीत भी पाएगा। पर जैसे ही तलवार गई, ढाल गई, तो उसके बाद फिर वो निरंतर कैसे लड़ेगा। इसलिए ये हमारे लिए पूरा एक अटैकिंग मैनुअल है, माया के चक्रों को कैसे क्रॉस करना है, उसकी शिक्षा यहाँ पर दी है। जैसे अभिमन्यु थे, माता के गर्भ में ही उनको चक्रों को भेद कैसे किया जाए उसकी शिक्षा मिल गई थी। केवल 2 लोगों को माता के गर्भ में ज्ञान मिला, बताइए किस किस को मिला है? हाँ, प्रहलाद और अभिमन्यु को 2 लोगों ने बस मतलब इस जगत में निकलने के पहले ही जो है बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। एक सुखदेव गोस्वामी, तीसरा एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी। कौन सा? अच्छा, अष्टवक्र जी महाराज भी गर्भ से ही गर्भ में पिता के घर से निकाल दी, 8 अंगों में फूट आया। अच्छा, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ाने तो अच्छा है, मतलब आई वाज गॉट अपडेटेड। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि इस पृथ्वी लोक में लॉन्च होने के पहले ही अपने आप को परिपक्व कर लिए थे। तभी तो हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आता था ये प्रहलाद को इतनी शिक्षाएं मिल कहाँ से रही है। अब असुर पूरी उसमें एरिया में कोई आने की संभावना नहीं कि कोई डेमिगॉड आकर के वहां पे इनको कुछ बता करके जा पाए, तो उसको नॉलेज आया कहाँ से। बहुत कंफ्यूजन था हिरण्यकशिपु को इस बात का, इतनी हमारी Z+ सिक्योरिटी है इसके बाद भी प्रहलाद की कॉन्शियसनेस पे कैसे कोई अटैक करके जा रहा है, उनको वालों पहले से ही प्री लॉन्चिंग हो चुकी है। तो दैट इज प्रहलाद महाराज हमेशा ये
इतने उत्तम कोटि के भक्त थे, उत्तम अधिकारी थे कि चैतन्य महाप्रभु हजारों हजारों बार प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते थे अपने अनुयायियों के साथ में। दैट इज द ब्यूटी। तो इस परपोर्ट में कितना अच्छे से दिया है कि कनिष्ठ अधिकारी कभी कभी भक्तों की महत्वता नहीं समझता, पर जैसे जैसे भक्तों की महत्वता समझने लगता है वो धीरे धीरे उसका स्तर भी बढ़ने लगता है ना? तो इट इज वेरी इजी टू प्लीज कृष्णा by pleasing his devotees and especially spiritual master. ऐसा प्रसादा भगवत प्रसादो प्रसादा ना गति गुतो। तो बारंबार हम इसलिए गुरु अष्टकम करते हैं या गुरु वंदना करते हैं ताकि हम इसी कंसेप्ट में सिचुएट हो पाए। ये दो कंसेप्ट आते हैं, गुरु होते हैं, किंग शुड बी सर्व्ड लाइक गॉड एंड गॉड शुड बी सर्व लाइक किंग। तो कुछ लोगों का भगवान के लिए बहुत हाई अप्रिशिएशन रहता है पर किंग के लिए उतना नहीं रहता है। तो क्योंकि भगवान के लिए तो उतना हाई अप्रिशिएशन है, तो इस कारण से बोलेंगे किंग शुड बी सर्व बाय गॉड, तो अगर वो किंग की भी पोजीशन को समझेगा। और कुछ लोगों का किंग के लिए अप्रिशिएशन रहता है बट भगवान के लिए नहीं रहता है, क्योंकि किंग की एक्टिविटीज को देखता है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका करिश्मा देखता है, तो उसके लिए फिर वो प्रिंसिपल ज्यादा काम आता है। जैसे हमारे डीटी किचन में कई बार भक्त लोग एप्पल काटते हैं भगवान के लिए, है ना, शाम को 4 बजे भोग लगता है, पौने 4 बजे भोग लगता है, तो वो आरती के पहले, वैकल्पिक आरती के पहले तो लोग क्या करते हैं, छिलका छोड़ देते हैं, जो छिलका नहीं, वो जो एप्पल के बीच का भाग जो रहता है ना, जो हम लोग खा नहीं पाते, वो ऐसे ही छोड़ करके दे देते हैं। पर जब गुरु महाराज के लिए काटेंगे तो छिलके को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि गुरु महाराज खाएंगे उस फल को, तो छिलका बीच में नहीं आना चाहिए, डीटी थोड़ी खाते हैं। इस कारण से यहाँ कॉन्शियसनेस मिसिंग है ना, कॉन्शियसनेस मिसिंग है। सीताफल जब गुरु महाराज को देते हैं तो उसकी मेहनत करके उसके बीजे को निकाल करके देते हैं, गुरु महाराज फट 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 खा लें। जब डीटीज को देते हैं ऐसे खोल करके दे देते हैं, तो क्योंकि डीटी थोड़ी खाती है, गुरु महाराज खाते हैं। यहाँ न्यूफाइड मेंटालिटी है ना, तो इस कारण से कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, डीटी शुड बी सर्व लाइक गुरु। तो ऐसा सोच के करेगा तो वो बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से प्लेट को सजा करके ले जाएगा, अच्छे से करेगा। और कुछ लोग जो जो भगवान को तो मानते पर गुरु को नहीं मानते, गुरु को मतलब उस लेवल पे नहीं देखते हैं, तो उनके लिए वर्ष आता है ना, साक्षात हरित ना समस्त शास्त्र है, तो फिर उसको क्लिक होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस प्रकार से गुरु जो है भगवान के ही समान शक्तिशाली है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रकार से बूंस देने के लिए। हाँ, एक बार सुना था, द स्पिरिचुअल मास्टर इज एज पावरफुल एज कृष्णा इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग और बेनेडिक्टिंग स्पिरिचुअल बोन्स टू दैट डिसाइपल। गुरु जो है भौतिक गुण देके शक्तिशाली इस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए चर्चा नहीं की गई थी, पर आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु गुरु जो है उतने ही शक्तिशाली है आध्यात्मिक रूप से उनके शिष्यों के जीवन में अंधकार से प्रकाश लाने की, जिस लेवल पे, है ना, व्यक्ति को कृष्ण से मदद मिल सकती है। तो स्पिरिचुअली वेरी वेरी पावरफुल सिचुएशन। तो अभी क्या है कि फॉरगेटफुलनेस इज वेरी प्रोमिनेंट। हम अभी भी जो कुछ सुन रहे सब भूल जाएंगे आगे जाकर के। जिस चीज को हम कंटेम्पलेट करेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे या बोलते रहेंगे, वो चीजें आपको याद रहेंगी। जैसे 4 साल की भी एक घटना मुझे याद है, जो मुझे बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा था मेरी मदर से। क्यों? क्योंकि वो उसका जो कारण था उसको कई बार रिपीट करता रहा, रिमाइंड करता रहा, उस वजह से 5 साल की घटना याद नहीं है, 6 साल, 7, 8, 9 साल की घटना याद नहीं है। कोई भी विशिष्ट घटना जो मेरे जीवन में घटी है, जो मैंने बारंबार उसको रिवाइज किया, रिपीट किया, वो स्मरण में है। बाकी सारी चीजें तो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि तो जी हमारा मतलब हमारे माइंड में बहुत कुछ हेट्रेड की भावना है इस व्यक्ति के लिए, क्या करें? हमने कहा उसको दोबारा केवल बार बार कॉन्शियसली रिमाइंड मत करो, धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। कॉन्शियसली रिमाइंड करोगे तो बनी रहेगी, है ना। और वैसे भी हम एग्जाम्पल में देखें, कोई व्यक्ति अगर किसी का नुकसान करना चाहता है तो हमेशा एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में लेकर के चल रहा है, उसको मार पाया नहीं मार पाया अलग बात है, पर उसका हाथ तो जल ही रहा है ना। तो ये भी अलग दोबारा से एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है कि वो उसके अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड रहता है।
मध्यमा अधिकारी के अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रहता है ना। परंतु कनिष्ठ अधिकारी कहीं ना कहीं उसके मिथ्या अहंकार को चोट पड़ने की वजह से उसके अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड रह जाता है। अच्छा, कल मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह बात कर रहा था हाउ मध्यम अधिकारी इज हाईली रिस्पॉन्सिबल, कनिष्ठ इज इररिस्पॉन्सिबल। उसी को लेकर के एक और इंसिडेंट मुझे 2 इंसिडेंट्स और याद आए थे। एक बार हमारे यहाँ करीब सुबह सुबह 8 बजे के आसपास जो है किचन से एकादशी पारायण करने के लिए जो सिंपल अपने बॉइल्ड राइस रहते हैं उसमें राइस डाल करके उसको बॉइल करके दे दिया था, कुछ एकदम सिंपल रहता है। वो किचन डिपार्टमेंट ने ला करके रख दिया। हमारे यहाँ एक भक्त थे, उन्होंने सोचा कि अब द्वादशी का दिन है, पारायण टाइम हो ही गया होगा, इस कारण से किचन डिपार्टमेंट ने ये प्रसादम ला करके रखा है। तो उनने थाली लेकर के बैठ के प्रसाद देना शुरू कर दिया। पारायण टाइम नहीं देखा, सिंपल प्रसाद देना शुरू कर दिया। उनको देख के दूसरे भक्त ने सोचा, अरे ये प्रभु जी तो वरिष्ठ भक्त हैं, ये प्रसाद ले रहे हैं तो पारायण टाइम तो हो ही चुका होगा। दूसरा भक्त भी आकर के लेना शुरू कर दिया। लाइन से जब 8-10 भक्त प्रसाद दे रहे तब एक भक्त आकर के बोलता, अरे प्रभु जी अभी तो पारायण में आधा घंटा बाकी। तो किचन डिपार्टमेंट से पूछा तो देखा कि भाई हमने तो सोच करके रखा चलो अपन रख देते हैं, भक्त लोग तो जिम्मेदार है, वो तो पूरी टाइम देख कर ही खाएंगे। पहले भक्त ने सोचा किचन डिपार्टमेंट ने रखा है मतलब खाने के लिए रखा है ना। और दूसरे भक्तों ने भी डबल चेक नहीं किया और इनके भरोसे खा लिए, तो सबकी द्वादशी बोले एकादशी जो है उससे 15 लोगों की टूटी एक साथ। हमारे आश्रम की घटना है। तो चीजों को मतलब कच्चा काम करना, पक्का काम नहीं करना, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है ना। इसी प्रकार से हमारे मतलब डेली बेसिस पे मैं जनरली 4 बजे के फ्रूट्स लेता हूँ डीटी किचन से। एक भक्त हैं वो मुझे दे जाते हैं, तो वो रोज जूस भी दे जाते थे, कुछ जूस वगैरह बनता था, छोटी मात्रा में लेता था मैं। तो एक दिन सीताफल शेक बना, तो उस दिन तो कुछ आया नहीं कि फल के साथ में, तो मैं पूछा अरे आज कुछ लाए नहीं, बोले अरे भाजी आज सीताफल शेक बड़े दिनों के बाद बना है। तो सब भक्तों ने वहीं पे जो है वो खा पी गए। हम जब तक ला रहे थे उसके बीच में ही हाँ सब भक्तों ने देखा था, चलो कोई बात नहीं, हरी इच्छा। बाद में देखा कि जिस दिन में वो सीताफल शेक पिया था सबको दस्त लग गया। हाँ, करीब 6 से 8 भक्त चले गए उस दिन। फिर हमने रिसर्च किया कि ऐसा क्या किया था। तो हमारा जो जो डीटी किचन में जो भक्त है, जो सीताफल शेक बनाया था, वो बढ़िया कीर्तन सुनता हुआ, लेक्चर सुनता हुआ कर रहा था सेवा, और उसने मिक्सी से सीताफल के साथ में सीताफल के बीजों को भी मिक्स कर दिया, हाथ में काजू डाला, बादाम डाला, पिस्ता डाला, जिससे स्वाद एकदम उत्तम, मीठा भी थोड़ा सा ज्यादा किया। स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आया पीने में, है ना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी थे, सीताफल भी था, मीठा सीताफल था, और बीज का स्वाद उसको समझ में नहीं आया मिक्स होने के बाद में। तो 8-10 भक्तों को दस्त लग गए। इसीलिए कॉशियसली डूइंग वन सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबली डूइंग वन सर्विसेज इज द साइन ऑफ इज द मध्यमा टेंडेंसी। और उड़े उड़े दिमाग से कार्य करना यानी गड़बड़ काम है। मैं एक बार जब बांग्लादेश गया था गुरु महाराज के साथ में, तो एक ब्रिज से गुरु महाराज को निकलना था। तो गुरु महाराज को देखते साथ में भक्त जो था वो तुरंत ही प्रणाम किया, उसने दंडवत प्रणाम किया, और वो इतना लंबा उसने प्रणाम किया कि गुरु महाराज खड़े रह गए कि अब ये कब उठे और कब फिर अब जाए, उसको ऊपर से तो चल के नहीं जा सकते। और गुरु महाराज को लेट हो रहे थे, प्रोग्राम के लिए जाना था। तो दैट इज अगेन कनिष्ठ टेंडेंसी दैट बिकॉज ऑफ आवर प्रणाम गुरु हैज टू स्टॉप। तो दैट इज अगेन नॉट गुड। तो मैं जब एक बार बांग्लादेश गया था भक्ति प्रेम महाराज के साथ में, तो मैं हमेशा थोड़ा सा लेट चलता था, महाराज फास्ट थे। तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम ऐसा होता था कि महाराज पहले जाके गाड़ी में बैठ जाते थे और फिर लोग मेरी प्रतीक्षा करते थे। ज्यादा लेट नहीं होता था, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट तक लेट होता था। पहले मुझे एक भक्त ने जम के डांटा, कहा कि महाराज तुम्हारी सेवा के लिए है कि तुम महाराज की सेवा के लिए? हमेशा तुमको पहले रेडी रहना चाहिए, महाराज को तुम्हारे लिए वेट नहीं करना चाहिए।
तो फिर हम वहाँ से कान खड़े हो गए हमारे हाँ भाई अभी इस प्रकार से आपको प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी कनिष्ठ टेंडेंसीज रहती हैं हमारे जीवन में, जिनको अगर हम सोचते नहीं हैं, कंटेम्पलेट नहीं करते, तो फिर सालों साल हमारे साथ ही चिपक करके चलती है ना। जैसे कुछ बीमारियां कुछ लोग सालों साल कैरी करके चलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया, उतना इलाज ही नहीं किया, है ना। जैसे हमारे साथ एक भक्त थे, वो 1 साल तक वो सर्दी से पीड़ित थे। 1 साल इज सच अ बिग ड्यूरेशन, हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। कुछ ही प्रॉब्लम आती है, हफ्ते 15 दिन में चली जाती है, सो के, पर 1 साल तक आपके साथ कंटिन्यू चल रही, मतलब आपकी तरफ से भी एफर्ट्स कमी थे, है ना। तो इस प्रकार से हमको पहले तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर उस पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे आइडेंटिफिकेशन, नहीं करेंगे वर्कआउट, तो फिर लॉस के साथ में चीजें चलेंगी, या लॉस सिचुएशन। एक एक कम्युनिकेशन गैप की घटना आती है, सत्य घटना है। एक व्यक्ति से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला राज गुप्ता। बैंक बैंक में नाम लिखवा रहा था, राज गुप्ता। तो मैनेजर ने राज और गुप्ता एक साथ ही लिख दिया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, बीच में स्थान भी है, तो उसका नाम पड़ गया राजस्थान गुप्ता। राजस्थान गुप्ता। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक भक्त के घर में गए, और उस भक्त ने बहुत प्रेम से महाराज के लिए खीर बनाई, और कहा कि, और महाराज को सर्व कर रहे थे। महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे खीर की इच्छा नहीं है। फिर महाराज, मैंने बहुत बहुत प्रेम से बनाई है, आप थोड़ी सी ले लीजिए। बोला मैं भी बहुत बहुत प्रेम से लेक्चर देता हूँ तुम लोगों के लिए, पर जब कई बार तुम लोग लेक्चर को नहीं स्वीकारते हो, तो मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है। तो मैं खीर ले रहा हूँ तुम्हारे हाथों, पर तुम इस स्मरण चीज को स्मरण रखना कि जब मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं भी बहुत प्रेम से देता हूँ, और इस अपेक्षा से देता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा तो जरूर दो। लर्निंग लर्निंग पास टाइम। एक बार मुझे सपना दिखा कि मैं और मेरे प्रिय मित्र वंशीधारी प्रभु, हम लोग 2004 से साथ में, असल में 21 साल की फ्रेंडशिप है। तो मुझे एक बार सपना दिखा कि हम लोग जो है वो हेल में पहुंच गए, नरक लोग में पहुंच गए। हमको लगा यार, हम तो इतनी अच्छी भक्ति करते थे, नरक लोग में कैसे आ गए। हम तो सोचते थे कि भगवान धाम जाएंगे, या नरक में कैसे आ गए। तो हमसे वो बोलते रहे, नहीं नहीं, वैष्णव का बहुत खतरनाक चीज होती है, कुछ ना कुछ किया होगी। हमें कहा आप क्या करेंगे, तो सब सपना ही चल रहा है। तो याद आता है कि एक्चुअली गुरुमान ने कहा था यमराज आएंगे तो उनके सामने वैष्णव प्रणाम करना, फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलना। हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। इस प्रकार से यमराज का वेट करते हैं। तो यमराज तो नहीं आता, उसके पहले हमारा सपना टूट गया, परंतु बहुत ही अजीब गरीब फीलिंग थी, बिकॉज एज अ डिवोटी वी नेवर एक्सपेक्ट दैट वी विल गो टू हेवन, है ना। एज अ डिवोटी वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट विल हैव बेटर वर्क। परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से भगवान भी हमको बताना चाहते हैं कि वी ऑलवेज शुड एस्पायर फॉर हायर हायर गोल्स ऑफ द। एक बार और मैं नीमच में था अभी 3 महीने पहले। तो वहां पे भी रात में 1 बजे के आसपास मुझे एक सपना दिखता है, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध छिड़ चुका था, और सब जगह गोलाबारी चल रही थी। तो वहीं पे ही मैं मेरे घर पे था, सपने में था, और घर में जैसे मैं रूम में जाता तो वहां पे कोई चाइनीज सोल्जर थे, तो मुझे देखते ही साथ ही गोली मार देते। तो 3-4 गोली मुझे लग जाती है, और उसके बाद में फिर मैं जो है बहुत ही बड़ी मुश्किल से नीचे तक आ पाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरी मदर सो रही रहती है। सब सपने में चल रहा है, और फिर जो है वो, मतलब वो मदर बोलती चलो बहुत इसका खून बह के इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, शी वाज आल्सो क्राइंग। तो वैसी स्थिति में मैं बोलता नहीं नहीं, अब इतनी मुझे गोली लग चुकी है, इतना ब्लड लॉस हो चुका है, देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी दैट आई विल सर्वाइव। तो वैसी स्थिति में मतलब मैं भी बहुत रो रहा था, ये सोच करके कि
मैं बहुत कुछ करना चाहता था पेरेंट्स के लिए, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, परंतु वो सब नहीं कर पाया और उसके पहले ही जो है वो प्राण छूट गए। इतने में सपना ब्रेक हो जाता है। पर जिस समय मैं जगा तो मैं देखा कि मेरा पूरा तकिया गीला था। मतलब मैं असली में भी रो ही रहा था और सपने में भी रो ही रहा था। तो तुरंत ही मैंने उठ करके एक मैसेज कंपोज किया। मैं डायरी राइटिंग करता हूँ कभी कभी, आई एम नॉट अ वेरी रेगुलर डायरी राइटर, बट मैं कभी कभी डायरी को लिखता हूँ। तो उसमें मैंने लिखा कि देखिए मुझे कितना दुख हुआ जब सपने में मुझे पता चला कि मेरी मृत्यु पहले हो गई और वो सब काम मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाया। अगर आज की स्थिति में ऐसी कोई घटना होती है तो वास्तविकता में मेरी वही स्थिति रहेगी कि करना तो बहुत कुछ चाहते थे पर कर बहुत कम पाए। तो इसीलिए हमको एक लेवल सिंसियरिटी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मृत्यु के समय हमको वैसा दुख ना हो जैसा दुख मुझे उस दिन हुआ था। असली में भी रोया ना, तभी तो तकिया गीला हुआ है ना। तो वास्तविकता में भी हमारे साथ कुछ इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे हृदय में पेन रहेगा कि हम बहुत अच्छे से चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, साधु सेवा कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे परंतु कर नहीं पाए, है ना। छोटी छोटी चीजों में हमको उलझा करके रख दिया, है ना। ये पेन हमारे हार्ट में ना रहे इसलिए हमको सिंसियर बनने की आवश्यकता है। भगवान बताते थे if a person who is really performed sincere devotional services he will have tears of gratitude for Krishna, है ना, while leaving his body। एक व्यक्ति के आंखों में कृतज्ञता के आंसू रहेंगे कि भगवान ने कितना कितना हमको दिया, कितनी कितनी हमारी मदद की जबकि हम डिजर्व नहीं करते थे, है ना। तो ये भाव रखते हुए हम शरीर को छोड़ें, इसके लिए हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। अवर डीपेस्ट अटैचमेंट विल बिकम अवर लास्ट थॉट। हमारी सबसे गहरी आसक्ति जो है वही हमारा आखिरी विचार बनेगी। ये कहते हैं कि सबसे गहरी आसक्ति हमारे गुरु और कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। छोटी छोटी आसक्ति परिवार के प्रति, पैसे के प्रति, जमीन के प्रति रह सकती है। और किसी की 500 करोड़ की जमीन है, ऐसा नहीं कि उसके प्रति अनासक्त हो जाएगा। और सबसे गहरी आसक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए। छोटी छोटी आसक्तियां, छोटे छोटे मैग्नीट्यूड की हम रख सकते हैं, परंतु सबसे गहरी आसक्ति की जब बात आए तो वो हमारी भगवान के प्रति होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो फिर से हमको जो है इस देह को छोड़ने के बाद में दूसरी देह जो है वो स्वीकारनी पड़ेगी। और फिर से काका गागा A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for frog, G for grass, H for horse। पढ़ना पड़ेगा, नहीं चाहते हो पढ़ना तो we have to upgrade ourselves। लोग जल्दी जल्दी मोबाइल से अपग्रेड करते हैं, है ना, और लक्ष्य में रहते हो कार से अपग्रेड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अपग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस बार की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए कि इसकी अपग्रेडेशन कितने अच्छे से हो रही नहीं हो रही है। प्रोसेस इज डिवोशनल सर्विसेज, प्रोसेस इज डिवोशनल सर्विसेज। तो एक और सत्य घटना एक गौरी मठ की राधे श्याम को बता रहे थे कि इस प्रकार से एक पायलट था, वो जब हेलीकॉप्टर उड़ा करके जा रहा था तो हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो उसका बैलेंस बहुत डगमगा रहा था और एक स्थिति आने पे वो क्रैश होने की पोजीशन में समझ में आ रहा था। हेलीकॉप्टर पूरे से अनकंट्रोल हो गया था। तो वो तुरंत ही जो है वो ऊपर से कूदने के बारे में सोचता है पर देखता है उसमें पैराशूट ही नहीं। अब क्या करें, और उस हेलीकॉप्टर में भी आग लगना शुरू हो जाती है। तो आग से जलने से अच्छा है कि कूद करके कहीं पानी आने में गिरे तो बचने की संभावना है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपका नाम लेकर के कूद रहा हूँ, अगर बचा तो बाकी पूरा जीवन आप ही की सेवा में बिताऊं। तो भगवान का नाम लेकर के कूदता है और कूदता है तो नीचे आके गिरता है तो एक पेड़ के ऊपर गिरता है। तो पेड़ के ऊपर गिरता है तो ब्रांचेस की वजह से उसको एक कुशिंग इफेक्ट मिलता है ना, एक कुशिंग इफेक्ट मिलता है। जमीन में गिरता तो मर ही जाता। तो पर उसके बाद भी इतनी हाइट से गिरा था कि कुशिंग इफेक्ट के बाद भी हड्डी फड्डी तो टूट ही जाती है, हॉस्पिटलाइज हो ही जाता है। पर जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसको याद आता है, स्मरण आता है कि कितनी भयानक स्थिति में था जिस समय मैं हवा में था, हेलीकॉप्टर से कूद रहा था भगवान के नाम लेकर। उस समय मैंने भगवान से कहा था अगर बच गया तो बाकी सारा जीवन जो है आप ही की सेवा में लगाऊंगा। तो तुरंत वो व्यक्ति जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो बोलता है कि अब मुझे बाकी शेष जीवन जो है वो भगवान ही की सेवा में लगाना है। वहीं पे गौड़ी मठ जो पास में थे वहाँ पर पहले वो कभी कभी विजिट करता था।
तो गौड़ी मठ फुल टाइम डिवोटी ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और अपना बाकी जीवन जो है वो भगवान ही की सेवा में बिताता है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। एक जीवन में जब मैं व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट आया और जो उसको सुपर सीरियस बना दिया। मैंने ऑलरेडी मिस्टर प्रकाश की कहानी कल बताई थी, आज इनकी कहानी बताई। इवन गौरांग प्रभु खुद बताते हैं कि उनको आश्रम ज्वाइन करने में थोड़ी सी हिचक थी, पर एक बार जब बहुत ही एक उनका खतरनाक एक्सीडेंट होते हुए बचा था कि एक आगे ट्रक चल रहा था, उसके पीछे बहुत सारे सरिया निकले हुए थे और इनकी गाड़ी भी तेज स्पीड में थी। जैसे ही ट्रक ने ब्रेक लगाया, इन्होंने भी ब्रेक लगाया, इनकी गाड़ी में ब्रेक लगा, पर ब्रेक लगते लगते भी गाड़ी जो है उसका कांच जो है उसमें से सरिया घुस करके इनके गले में यहाँ आकर के अटका। तो इनको समझ में आया कि मतलब थोड़ा सा भी अगर है ना 0.1 सेकेंड का भी डिफरेंस आता तो अंदर घुस जाता, वो मर जाते तो फिर क्या ही कर पाते। तो उस पॉइंट पे आकर के उन्होंने भी वो पूरे से सरेंडर कर दिया। और फिर स्वामी महाराज ने काफी मदद की थी दोनों की, गौरांग प्रभु की और राधेश्याम प्रभु की आश्रम ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि राधेश्याम प्रभु की मदर ने कहा था कि तुम अगर आश्रम ज्वाइन करोगे तो मैं जहर खा लूंगी। तो राधेश्याम को घबरा गए, असली में अगर खा लिया तो क्या होगा। भक्ति रसायन ने कहा चिंता मत करो, गारंटी हमारी नहीं खाएगी। हाँ, तो उन्होंने कहा गारंटी हमारे जहर नहीं खाएगी। तो उस प्रकार का कॉन्फिडेंस देख करके राधेश्याम ने ज्वाइन कर लिया। और जब ज्वाइन करने के कुछ ही महीने बाद जब गए तो उनकी मदर जो है वो टीवी देख करके ठहाका लगा करके हंस रही थी। तो उन्होंने कहा कि चीजें सुचारू रूप से चलती रहती हैं, कई बार हमको लगता है कि पूरा चीजें उठा-पटक हो जाएंगी। तो यू ऑलवेज नीड द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ डिवोटीज एक्चुअली। दादा गोपीनाथ को बोलते हैं living with devotees means living with the best people of this universe. Living with devotees means living with the best people of this world. So that way, again, coming to the Madhyama tendency, यहाँ पे व्यक्ति जो है डिवोटीज की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, वो देखता है कि अलग अलग स्तर पे डिवोटीज जो हैं वो कृष्ण को कैरी कर रहे हैं। परमात्मा तो हर एक के हृदय में है, पर पूर्ण रूप भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में नहीं है। परमात्मा सबके हृदय, परमात्मा नेचर में है, क्योंकि उस प्रकार से पूर्ण चेतना का विकसित होना जरूरी है ना इसके लिए। तो that's why recognizing the value of devotees is very important, and that is the primarily consideration of मध्यमाधिकारी। और कनिष्ठा जो है उसके भी बारे में कम से कम इतना तो लिखा है कि उसको डीटी पे बहुत हाई टेक फेथ रहता है ना। तो कई बार हम लोग कुछ एक कनिष्ठा के एक और नीचे कैटेगरी होगी उसमें कई बार लाई करते हैं। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी की भी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने में दिक्कत होती है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल श्री प्रभुपाद मर्जी। इस्कॉन डिवोटी के पास में एक स्पेशल प्रिविलेज क्या है, we all have the mercy of Srila Prabhupada, which many others who are practicing devotional services they do not have. That is a special privilege we have, that we all have. We are always gone and we have Srila Prabhupada's mercy. और एक लास्ट एग्जाम्पल में महाभारत से बोल करके फिर क्वेश्चन आंसर कर जाएंगे। देखिए ये संवाद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, पर इसमें कहाँ पे क्या सुधार हो सकता था उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने का प्रयास करेंगे। द्रोणाचार्य बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, है ना, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी था, शास्त्रों का भी ज्ञान था, परंतु चूंकि उस समय ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांग करके जीते थे। 5 घर में गए, भिक्षा जो मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, ऐसा उन लोग का सोच था। ऐसा नहीं कि 125 घर भिक्षा मांगने से गए, वो तो आज के लोग जाते हैं, ऐसा पहला नहीं था। तो द्रोणाचार्य का विवाह होता है कृपाचार्य की बहन कृति के साथ में, पुत्र होता है द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा। तो बचपन में मतलब जब अश्वत्थामा पैदा हुआ था, थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनको किसी ने गाय भी दान में नहीं दी थी अभी तक, और भिक्षा मांगने जाते तो भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता था।
ऐसी पुअर स्थिति थी कि अश्वत्थामा जो था उसकी मदर कृपि उसके ऊपर नीचे होंठ में चूने का लेप लगा देती थी कि उसके दोस्तों को लगे कि ये भी दूध पी करके आया है। मतलब दूध भी नहीं था और ऐसी खराब स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में जब द्रोणाचार्य बताते थे कृपि को कि मैं और द्रुपद मित्र ही थे गुरुकुल में, आपस में हम लोग खेला करते थे और द्रुपद ने कहा था मित्र जो भी कुछ मेरा है 50% तो तुम्हारा ही है। तो कृपि ने स्मरण दिलवाया द्रोण को, आप ही तो बताते थे द्रुपद आज इतने बड़े राज्य के राजा हैं, आपके मित्र थे, क्यों नहीं आप जाकर के मित्रवत उनसे जो है थोड़ी मदद ले सके। एक मित्र तो दूसरे मित्र से मदद ले ही सकता है। तो उनको लगता है, द्रोणाचार्य को लगता है ठीक है, एज अ भिक्षा तो मैं 5वें घर से 6वें घर भी नहीं जाता हूँ, पर एज अ मित्र मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ। तो जैसे ही द्रुपद के राज्य में द्रोण प्रवेश करते हैं और बोलते हैं हे द्रुपद, याद है हम दोनों मित्र थे। तो द्रुपद को थोड़ा खराब लगता है कि कहाँ मैं इतना बड़े साम्राज्य का सम्राट और कहाँ ये भिक्षु ब्राह्मण, बचपन में थे मित्र अलग बात है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए बचपन की मित्रता को, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आता है कि कृष्ण ने किस प्रकार से सुदामा का वेलकम किया और द्रुपद ने किस प्रकार से द्रोण का वेलकम किया। तो द्रुपद जो है बोलता है कि बचपन में की बातें जो है हमको बड़े तक स्मरण नहीं रखनी चाहिए, है ना। और प्रयोजन पूछता है तो बोलता है कि तुम तो मेरे मित्र थे, इस हिसाब से मैं सोचा कि मित्र तुमसे कुछ गाय मैं लेके आऊं। तो द्रुपद को खराब लगा कि फ्रेंडशिप को अप्लाई कर रहे हैं। बोला कि तुम भिक्षु ब्राह्मण की भांति मुझसे मांगोगे तो मैं उसे क्या तुमको सैकड़ों गाय भी दे सकता हूँ, क्योंकि उससे मेरा ग्लोरीज ही बढ़ेगी, क्योंकि राजा अगर भिक्षा में कुछ देगा तो उसकी ग्लोरीज बढ़ेगी। पर द्रोणाचार्य का पॉइंट था कि भिक्षा में तो हम 5वें से 6वें घर नहीं जाते, तो भिक्षा मांगने के लिए यहाँ पे क्यों आएंगे। डिफरेंस था इनटू कॉन्शियसनेस। तो द्रोणाचार्य जो है भिक्षु की भांति नहीं जा सकते थे, ना गए थे, तो मित्रतावश गए थे और ये मित्रतावश मदद करेंगे के मूड में नहीं थे, ये दान देने के मूड में थे, भिक्षा मांगो हम दे देंगे, है ना। जैसे कर्ण था, तो कर्ण जो है वो बहुत दानवीर व्यक्ति था, कोई अगर उसके पास मांगने आए सूर्योदय के पश्चात जब अपनी पूजा करने के बाद में जो भी कुछ मांगने आता था दे देता था वो। तो ये क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है कि उनके शरणागत अगर कोई आएगा उनसे कुछ भिक्षु की भांति मांगेगा तो उसको क्षत्रिय दे देगा, मना नहीं करेगा। तो इस सेंस में द्रोणाचार्य को काफी खराब लगता है, क्योंकि एक तो राज्यसभा